हम अगर सार्वजनिक बात बोल दें सच्ची सच्ची तो इस पूरे देश में भूकंप आ जाएगा। गुरुजी आपके चरण में कोटि कोटि प्रणाम। खुश है। मैं यहाँ आने के बाद एक दिवस आह्वान करने के बाद अपने आप को बहुत स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। जी खूब खुश रहिए। कहाँ रहते हैं आप लोग? मैं दार्जिलिंग का हूँ, अभी फ़िलहाल गुजरात में ड्यूटी करता हूँ। दार्जिलिंग में के रहने वाले हैं? हाँ जी गुरुजी। खूब खुश रहिए। बिल्कुल, आप जब दरबार से जुड़ते हैं, हाँ जी बाबा, और वैदिक क्रिया करते हैं, प्रक्रिया करते हैं, तो सब अच्छा होता ही हाँ जी, है ना? हाँ जी गुरुजी। हाँ, जो तमाम नकारात्मक रोगी स्मृतियाँ थी वो तमाम नष्ट हुई। हार्ट से संबंधित, लीवर से संबंधित, हाँ जी ये गुरुजी। सभी। ये ट्रैक है आपका, ये आपका ट्रैक गड़बड़ हो रहा था। हाँ जी, ये हाँ वाला, यहाँ पर कैंसर बन रहा था। ये भोजन नली और श्वास नली के बीच में हाँ जी, जो जगह थी, यहाँ पे कैंसर की यही स्मृतियाँ थी। अच्छा। और जब यहाँ जब कष्ट आता था, एक हाथ में भी कष्ट आप किया जाता था, हाँ जी, है ना? हार्ट अटैक की स्मृतियाँ थी। हाँ जी, अभी सब डिस्ट्रॉय हो गई। आधा अंग आपका सुन्न हो जाता था, हाँ जी, वो सब नष्ट हो गया। बात को ठीक से सुन के समझ नहीं पाते थे, हाँ जी गुरुजी। और समझ के उत्तर नहीं दे पाते थे, तो लोग समझते थे आप ऊंचा सुनने लगे। हाँ जी गुरुजी। अब ऐसा नहीं है। अब आप ठीक से सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, हाँ जी, उत्तर दे पा रहे हैं। थायराइड ग्लैंड्स गड़बड़ हो रही थी, आपका प्रोस्टेट गड़बड़ हो रहा था, पौरुष ग्रंथि बढ़ रही थी, हाँ जी गुरुजी। ऐसे तमाम। इंसुलिन कम हो रही थी बनना, ये सब रोग कष्ट थे। ये सब नकारात्मक रोगी स्मृतियाँ थी जो असाध्य रोगों की। तो तमाम रोगों की जड़ नष्ट हुई। सारी स्मृतियाँ पढ़ सकते हैं, हाँ जी, देख लीजिए। ऐसा सब था आप लोगों का। ठीक है। जिनमें स्मृतियाँ रहती हैं, रोग किसी को हो सकता है। रोग है वो तो किसी को हो सकता है। स्मृति चिपक जाएगी तो वही रोग होने हाँ लगेगा। जी, अभी आप बढ़िया और अच्छे बने रहेंगे, लेपन करेंगे। अभी आप एक दिवसीय महाहवन की भी आपको स्लिप मिलेगी, वो भी आपको करना है भविष्य में, ठीक है? वो निःशुल्क है, दरबार की ओर से। ठीक है गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश से बेटे। गुरुजी प्रणाम। हमने जो एक दिवसीय किया है कल, उससे हमें बहुत बहुत फ़ायदा हुआ है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरे परिवार में बहुत चेंजेस आने वाले हैं इससे। और गुरुजी, हमने ध्यान करना मैंने शुरू किया था। भक्ति के मार्ग में मैं आई थी पिछले 4-5 साल पहले, मैं और मेरे पति दोनों ही। और मुझे ऐसा लगता है कि शुरू में मुझे बहुत अच्छा ध्यान होता था। ब्रह्म मुहूर्त में उठना 3:30 बजे सुबह, और लहसुन प्याज हम बिल्कुल नहीं खाते हैं। और गुरुजी, हम लोग गीता पढ़ना, जो हमारे दिनचर्या ऐसे ही शुरुआत होती है, स्नान के बाद ये सब चीज़ें करना, योग करना, उसके बाद बाकी चीज़ें शुरू होती हैं। लेकिन पिछले 1-1.5 साल से पता नहीं, शायद मैं ओवर थिंकिंग करती हूँ या क्या करती हूँ, मुझे नेगेटिव थॉट्स, या कई बार मुझे लगता है मैं ज़्यादा सोचने लग जाती हूँ किसी चीज़ को लेके, जिसकी वजह से मैं नींद नहीं ले पाती और मैं ध्यान नहीं कर पा रही हूँ। तो मुझे ध्यान करने में थोड़ा सा मदद कीजिए कि मैं ध्यान ठीक से कर पाऊँ हर रोज़। वो मुझे पता है कि रोज़ नहीं हो पाएगा, लेकिन जी। क्यों नहीं हो पाएगा? जब रोज़ सो पाते हैं, रोज़ खा पाते हैं, रोज़ और काम कर पाते हैं, तो ध्यान क्यों नहीं? कोई भी काम ध्यान पूर्वक करिए, वही ध्यान है। ध्यान के लिए कोई पालथी लगा के पद्मासन में बैठना, आंख बंद करके ध्यान थोड़े ना है। दो चीज़ें हैं ना, ध्यान करना और ध्यान देना। ध्यान देना भी ध्यान करने की ओर प्रोत्साहित करता है। अगर चीज़ों को ध्यान से करने लग जाए तो वो भी तो बड़ी चीज़ है। ध्यानपूर्वक बेहोशी में काम को करना। ये दोनों बेटियां आपकी और आप स्वयं, तीनों एक ही सांचे में, एक ही जैसे कष्ट तीनों को। और आज तीनों को स्त्री अंग
ऐसी खतरनाक गंदी स्मृति थी आपके यहाँ, तीनों की स्त्रियां खराब कर रही थी, तीनों। और जितना मानसिक कष्ट था सब एक जैसा आप तीनों में। अभी तीनों का नष्ट हुआ है, तीनों का वो सब नष्ट हुआ। जो बीच में है गुरुजी इसका यूट्रस, ओवरी, गाल ब्लैडर सब पितर खा गए थे, और इसीलिए तीनों सूक्ष्म गायब होने के कारण इसके तीनों अंग प्रभावित थे, बुरी तरह डैमेज हो रहे थे। अभी दरबार ने सूक्ष्म रूप से नए लगाए, सब एक्टिव हुए सारे अंग इसके। अब सूक्ष्म शरीर से जो अंग गायब हो जाएगा, हट जाएगा, वही रोग उसी अंग में बनने लगेगा, सड़ने गलने लगेगा, इनएक्टिव मोड में चला जाता है। अब बढ़िया, पीसीओडी ये वो तमाम इनॉल सब खत्म। अब अच्छे हैं और अपना सब काम बच्चे अच्छे से कर सकते। ये जो लाल घेरे के अंदर आप देख रहे हैं ना, ये आप तीनों के कॉमन कष्ट हैं, आप देख सकते। ये आप तीनों को ही होते थे। ऐसा ही था, जी गुरुजी। अब नहीं है, जी ये समाप्त हो चुका है। अब आप बाबा की शरण में, भोलेनाथ की शरण में, जी माँ की शरण में, अब वो सब काम खत्म है ना। मैं ध्यान ठीक से कर पाऊंगी ना गुरुजी? देखिए बात सुनिए, सार्वजनिक इस पे हमारे बोलने से मालूम क्या होता है, हम अगर सार्वजनिक बात बोल दें सच्ची सच्ची, तो इस पूरे देश में भूकंप आ जाएगा। पूजा पाठ और ध्यान साधना के बारे में जितनी भ्रांति इस देश के अंदर है, पूरे विश्व में कहीं नहीं है। पूजा पाठ, ध्यान साधना, अनुष्ठान को लेकर के जितने भयानक गलतियों के दौर से देश गुजर रहा है, कहीं ऐसा नहीं हो रहा है। बहुत भ्रांति है, क्या बोले इसके लिए। आप खुद सोच के देखो, जो श्रीमद् भागवत गीता बगैर पढ़े आप लोग कोई काम नहीं शुरू करते थे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आप सारे काम करते थे अच्छे, फिर भी आप यहाँ पहुँच गए, इतने रोगों कष्टों में भर गए, मानसिक रोग, शारीरिक रोग, आध्यात्मिक रोग। क्यों? निश्चित रूप से आप एक अच्छी एनर्जी से जुड़ना चाह रहे थे, जुड़ नहीं पाए। जिन्हें कृष्ण मान के पूछते रहे वो कुछ और था, गंदी एनर्जी थी, जिसने आप सबको डिस्ट्रॉय किया। कृष्ण आपको डिस्ट्रॉय करेंगे? कृष्ण तो बुराइयों को डिस्ट्रॉय करते हैं ना, आप कैसे डिस्ट्रॉय हो गए? क्योंकि वो एनर्जी कृष्ण नहीं थी, कृष्ण ही नहीं थे। कृष्ण होते तो डिस्ट्रॉय नहीं होते। यही समस्या देश में नहीं, पूरी दुनिया फैल रही है। जो एनर्जी मान के पूजा करते हैं आप लोग, वहाँ वो एनर्जी होती नहीं, रूप बदल के बैठे, आपको लग रहा बहुत अच्छा अच्छा, आपने ट्रैप कर लिया, उन्होंने जाले फंसा लिया, फिर आप फंस गए। जो कर रहे हैं वो खा रहे हैं, उल्टा आपको नष्ट कर रहे हैं। और जब से आपने करना शुरू किया, जिसको कृष्ण मान के आप पूछते रहे, वो कृष्ण नहीं थे, कृष्ण नहीं थे, गंदी एनर्जी थी। और इसीलिए आपको प्रमाण हम देते हैं वो गंदी एनर्जी क्यों थी। जब से आपने वो शुरू किया पूजन पाठ, तब से आपको ये कष्ट आए। पढ़ लीजिए। सिजोफ्रेनिया जैसा लगता था आसपास कोई है, सिर में दर्द, आंखों में ग्लूकोमा की स्मृतियाँ थी, आंखों में धुंधलापन आते जा रहा था, चेस्ट में भारीपन, पेट में चुभन, आंतों में घाव, मस्तिष्क हमेशा शून्य रहता था, दिन में आलस्य बना रहता था, रात को नींद नहीं आती थी, प्राइवेट पार्ट्स में कष्ट होते थे, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस था और यूमेटिक आर्थराइटिस था, जिसमें जोड़ जोड़ में हमेशा दर्द बने रहते थे। हाँ है ना। जब से आपने पूजा पाठ शुरू की कृष्ण की, लेकिन वो कृष्ण नहीं थे,
यही भ्रम है। जब मैं कहता हूँ ये पूजा नहीं करो, अरे ऐसा बोल दिया गुरुजी ने, कृष्ण भगवान को बोल दिया। अरे भाई बुद्धिमानो, हम नकली कृष्ण की बात कर रहे हैं, उससे बचो। हम नकली दुर्गा, नकली शिव, नकली देवी देवताओं की बात कर रहे हैं, उनसे बचो। पहचानो, अपने सनातन को पहचानो, दृष्टि विकसित करो, और वाकई में जो पूर्ण गुरु उसकी शरण में जाओ, तो वो बताएगा असली क्या है, नकली क्या है। आज आप असली की पहचान कर पाई हैं, दरबार आई हैं, आपको वर्षों का कष्ट एक दिन में समाप्त हो गया, आप चारों का। हाँ या ना? कैसे समाप्त हो गया? असली से जुड़ पाए हैं। आज आपने सही पूजा अर्चना आराधना और आपने अनुष्ठान किए, सच में किया है, सही की अर्चना आराधना की, इसलिए आप अच्छे और अच्छे बने रहेंगे, है ना? ऐसा है। तो जब भी आप कभी आराधना साधना अनुष्ठान जब तप जाएं, तो एक पूर्ण गुरु का सानिध्य जरूरी है। वो नहीं है, किताब पढ़ करके साधना नहीं होती, वो सूचना है। किताब पढ़ रहे हैं, जो अर्जित कर रहे हैं, वो सूचना है, इन्फॉर्मेशन है। जो गुरु से मिलता है, अनुभव कराता है, एक्सपीरियंस है, वो आपकी संपत्ति है। सूचना उधार की संपत्ति है, अनुभव आपकी संपत्ति है। ऐसे करके इस गलत एनर्जी ने, जिसको आप कृष्ण समझती रहीं, ऐसे करके बांध दिया था। चित्र देख लीजिए, फील करिए, आपको समझ में आ जाएगा, ऐसे ही था। और जो बीच में ये वाले, इसमें से ज़्यादा वो किनारे खड़ी बच्ची आपको ऐसा, ये बच्ची किनारे रेड उसमें जो, और ये होता जा रहा था इसको धीरे धीरे, यहाँ पहुँचती जा रही थी। इसको क्या था आपको जान के आश्चर्य होगा। नीचे वाली लाइन पढ़ी आपने, लास्ट वाली समझ नहीं पाई होंगी। जी गुरुजी, जी गुरुजी। इससे क्या होता था पता है? सूक्ष्म शरीर में इसकी आंखें बंद थी, इसकी, इसीलिए इसको कभी कोई दिखाई भी नहीं देता था। क्या होता था? आंखों से, इसको आंखों से दिखना बंद हो जाता था कभी कभी, है ना? और क्यों बंद होता था? क्योंकि सूक्ष्म शरीर की आंखें बंद थी, इसलिए नीचे लिखा हुआ है सूक्ष्म की आंखें। हाँ, क्योंकि बहुत गंदा गंदा इसके साथ होता था। हाँ या ना? हाँ। अब नहीं, सब खत्म, एकदम अच्छे हो बाप, एकदम फर्स्ट क्लास लग रहा है। खूब अच्छा कर पाओ बेटा। अब आप सबका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है, सेजिफ्रेनिया खत्म, और एकदम अच्छे फर्स्ट क्लास। तो पिताश्री आपके महाहवन करेंगे, दरबार की ओर से 1 दिवसीय महाहवन, और दोनों बच्चियों को शामिल करा देना। खुश हो, खूब खुश हो। गुरुजी प्रणाम। खुश हो बेटा। गुरुजी मेरे को पढ़ने में कंसंट्रेट करने पुरानी बातें, पुरानी बातें नहीं, चेक करो पहले। यही तो कहता हूँ कि वहाँ पे चेक कर लिया करो, जब बाबा के सामने सब लोग। यहाँ भूतकाल में नहीं जाओ, ये सब ठीक हो चुका, उसके बाद वही बातें पुरानी नहीं। चेक करो, पढ़ने का मन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। फिर तो आप गलत शुरुआत कर दी ना भूतकाल में जाके। खूब खुश हो, प्रसन्न। जय जय राधा रमण हरि ओम, जय जय राधा